कल्पना कीजिए, एक नदी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से अपनी यात्रा शुरू करती है। वह एक पतली चंचल धारा के रूप में जन्म लेती है, चट्टानों से टकराती और आगे बढ़ती है। मैदानी इलाकों में पहुंचकर उसकी गति धीमी हो जाती है और वह चौड़ी होकर फैलने लगती है। अब वह शांत और गहरी है, पल खाती हुई चलती है। उसके किनारे हरे भरे खेत और जंगल हैं, जो उसके पानी से जीवन पाते हैं। आगे बढ़ते हुए नदी समुद्र से मिलने की तैयारी करती है। यहाँ वह डेल्टा बनाती है, कई धाराओं में बंट जाती है। यही है नदी चैनल की आकारिकी। नदी का रास्ता कैसे बनता है और समय के साथ कैसे बदलता है। चैनल आकारिकी भू आकृति विज्ञान की वह शाखा है जो नदी चैनलों की संरचना, आकार और विकास का अध्ययन करती है। इसमें चौड़ाई, गहराई, ढलान और पैटर्न का विश्लेषण होता है। नदियां केवल पानी ले जाने वाली नहीं, बल्कि पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली शक्तिशाली शक्तियां हैं। वे तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जिससे घाटियां, बाढ़ के मैदान और डेल्टा बनते हैं। चैनल आकारिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि नदी अपने औजारों, पानी और तलछट से भूमि को कैसे तराशती है। नदी चैनल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वरूप और व्यवहार होता है। पहला है सीधा चैनल। ये अपेक्षाकृत सीधे होते हैं, आमतौर पर छोटी दूरी के लिए। खासकर तेज ढलान वाले क्षेत्रों में इनकी ऊर्जा अधिक होती है और ये कटाव करने में सक्षम होते हैं। दूसरा और सबसे आम प्रकार है विसर्पी चैनल। ये चैनल सांप की तरह बल खाते हुए चलते हैं, जिससे सुंदर और घुमावदार मोड़ बनते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ये समतल मैदानों में पाए जाते हैं, जहां ढलान कम होती है। विसर्पी चैनलों में बाहरी किनारे पर कटाव और भीतरी किनारे पर तलछट का जमाव होता है, जिससे नदी का मार्ग लगातार बदलता रहता है। तीसरा प्रकार है गुम्फित चैनल। यहाँ नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, जो रेत और बजरी के द्वीपों के चारों ओर बहती है। ये पैटर्न तब बनता है जब तलछट की मात्रा बहुत अधिक होती है। चौथा और सबसे कम आम प्रकार एनास्टोमोसिंग चैनल है। इसमें भी कई धाराएं होती हैं, लेकिन ये स्थिर और वनस्पति से घिरे द्वीपों द्वारा अलग की जाती है। ये चैनल बहुत स्थिर और गहरे होते हैं। इन चारों प्रकारों को समझना नदी के व्यवहार और उसके द्वारा बनाए गए भूदृश्यों को समझने की कुंजी है। नदी के चैनल को आकार देने वाली 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: कटाव, परिवहन और जमाव। कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें नदी अपने तल और किनारों की चट्टानों और मिट्टी को तोड़ती और हटाती है। अब घर्षण, संक्षारण और जल गतिक्रिया इसके मुख्य तरीके हैं। एक बार जब नदी सामग्री को उठा लेती है, तो वह उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। महीन कण निलंबन में, रेत उत्परिवर्तन में और बड़े पत्थर कर्षण द्वारा आगे बढ़ते हैं। जब नदी की ऊर्जा कम हो जाती है, तो वह अपने साथ लाए गए तलछट को जमा करना शुरू कर देती है। सबसे भारी कण पहले और सबसे हल्के कण बाद में जमा होते हैं। यह प्रक्रिया बाढ़ के मैदानों, डेल्टा और पॉइंट बार जैसी भू आकृतियों का निर्माण करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव और परिवहन प्रमुख होते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में जमाव अधिक होता है। ये तीनों प्रक्रियाएं, कटाव, परिवहन और जमाव, नदी की पूरी यात्रा और उसके द्वारा बनाए गए भूदृश्यों को नियंत्रित करती हैं। नदी के चैनल का आकार और पैटर्न कई प्राकृतिक शक्तियों के जटिल मेलजोल से निर्धारित होता है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाह या डिस्चार्ज। अधिक डिस्चार्ज वाली नदियां आमतौर पर चौड़ी और गहरी होती हैं। दूसरा प्रमुख नियंत्रक ढलान है। तेज ढलान वाली नदियां तेजी से बहती हैं और गहरी घाटियां बनाती हैं, जबकि कम ढलान वाली नदियां धीमी और चौड़ी होती हैं। तीसरा कारक है तलछट, उसकी मात्रा और आकार। अधिक तलछट वाले क्षेत्रों में नदी तलछट जमा करती है,
जिससे गुम्फित चैनल बन सकते हैं। महीन कण स्थिर चैनल बनाते हैं, जबकि मोटे कण अस्थिरता लाते हैं। विवर्तनिकी, जलवायु, वनस्पति और चट्टान का प्रकार भी चैनल के आकार को प्रभावित करते हैं। ये सभी शक्तियां मिलकर नदी चैनल के अद्वितीय स्वरूप का निर्माण करती हैं। नदी चैनलों के भीतर और आसपास कई विशिष्ट भू आकृतियां पाई जाती हैं, जो कटाव और जमाव की प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। सीधी या हल्की घुमावदार नदियों में रिफल और पूल का अनुक्रम मिलता है। रिफल उथले, तेज बहाव वाले हिस्से और पूल गहरे, शांत हिस्से होते हैं। विसर्पी नदियों में बाहरी मोड़ पर कटाव तट और भीतरी मोड़ पर निक्षेप तट बनते हैं। समय के साथ ये विसर्प और भी घुमावदार हो जाते हैं। नदी चैनल के दोनों ओर का समतल क्षेत्र बाढ़ का मैदान कहलाता है, जो बाढ़ के दौरान पानी में डूब जाता है और उपजाऊ मिट्टी से भर जाता है। बाढ़ के मैदानों पर प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। ये ऊंची कटक जैसी संरचनाएं बार बार बाढ़ के कारण बनती है। ये तटबंध नदी को उसके चैनल में रखने में मदद करते हैं, लेकिन बड़ी बाढ़ें इन्हें भी पार कर सकती हैं। नदी वेदिकाएं पुराने बाढ़ के मैदानों के अवशेष हैं, जो नदी द्वारा घाटी को गहरा काटने के बाद ऊंचे और सूखे स्तरों के रूप में रह जाते हैं। मनुष्यों ने नदियों को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन हाल के दशकों में यह हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ा हस्तक्षेप बांधों का निर्माण है। ये बिजली, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन नदी के प्रवाह और तलछट परिवहन को बदल देते हैं। बांध के नीचे की ओर तलछट की भारी कमी हो जाती है, जिससे चैनल गहरा और संकरा हो जाता है और डेल्टा का निर्माण रुक जाता है। शहरीकरण और चैनलीकरण भी नदियों को प्रभावित करते हैं। नदी को कंक्रीट के चैनल में बदलना उसके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। इससे बाढ़ का खतरा नीचे की ओर बढ़ जाता है और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। कृषि और उद्योग भी नदियों को प्रदूषित करते हैं और चैनल की संरचना को अस्थिर कर सकते हैं। इन सभी मानवीय गतिविधियों का संचयी प्रभाव यह है कि कई नदियां अपनी प्राकृतिक आकारिकी और पारिस्थितिक कार्यों को खो चुकी हैं। नदी चैनल स्थिर नहीं होते। वे भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर लगातार विकसित होते रहते हैं। एक नदी का जीवन चक्र, युवा, परिपक्व और वृद्ध अवस्थाएं, हर चरण में चैनल की अपनी विशेषताएं होती है। युवावस्था में नदी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां ढलान तेज और कटाव प्रमुख होता है। यहाँ वी आकार की घाटियां बनती हैं। परिपक्व अवस्था में नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है, ढलान कम हो जाती है और विसर्पों का विकास होता है। कटाव और जमाव के बीच संतुलन बनता है। वृद्धावस्था में नदी समुद्र के पास पहुंचती है, ढलान लगभग शून्य हो जाती है और जमाव प्रमुख प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ डेल्टा बनते हैं। जलवायु परिवर्तन और विवर्तनिक हलचलें इस चक्र को बाधित या रीसेट कर सकती हैं, जैसे भूमि का उत्थान या हिमयुग। नदी चैनल का विकास पृथ्वी के इतिहास की एक सतत और गतिशील कहानी है। चैनल आकारिकी का विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि नदियां पृथ्वी की सतह पर सबसे गतिशील और रचनात्मक शक्तियों में से एक क्यों है। ये केवल पानी के प्रवाह नहीं है, बल्कि जटिल प्रणालियां हैं जो कटाव, परिवहन और जमाव की प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे भूदृश्यों को आकार देती है। डिस्चार्ज, ढलान, तलछट और भूविज्ञान जैसे कारक मिलकर विभिन्न प्रकार के चैनलों का निर्माण करते हैं। हमने रिफल, पूल, पॉइंट बार और बाढ़ के मैदानों जैसी प्रमुख विशेषताओं को समझा, जो न केवल नदी की संरचना का हिस्सा है, बल्कि अनगिनत प्रजातियों के लिए आवाज भी है। मानवीय हस्तक्षेप, विशेष रूप से बांधों और शहरीकरण के माध्यम से, इन नाजुक प्रणालियों को गहराई से बदल चुका है। हमें नदियों को जीवित, गतिशील प्रणालियों के रूप में सम्मान देना होगा
और उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। नदियों को संरक्षित करके हम न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी जल सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह भी सुनिश्चित करते हैं।